प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका इस कक्षा में स्वागत है। इस कक्षा में आज हम पत्रकारिता में विशेष लेखन क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम इसमें सीखेंगे कि समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और अन्य माध्यमों के लिए विशेष लेखन का आशय क्या है, विशेष लेखन की खूबियां क्या हैं, उनमें क्या होना चाहिए जो उसको विशेष लेखन बनाती हैं। हम साथ में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बीट रिपोर्टिंग क्या होती है और विशेष लेखन क्या होता है और दोनों में अंतर क्या होता है। विशेष लेखन का स्वरूप क्या है, यानी उसकी प्रकृति क्या है, और ये भी बात करेंगे कि उसके कितने प्रकार होते हैं। साथ में हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि विशेष लेखन के लिए एक लेखक में या एक पत्रकार में क्या योग्यताएं होनी चाहिए, और साथ ही हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि विशेष लेखन के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, किन क्षेत्रों में हम विशेष लेखन करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इस बात पर चर्चा करते हैं कि विशेष लेखन क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि समाचार पत्र और दूसरे समाचार माध्यमों जैसे रेडियो, टेलीविजन और डिजिटल माध्यमों में जो समाचारों का दायरा है, कवरेज का उसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। उसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर बहुत कुछ चीज़ें छपती हैं, देश दुनिया की जानकारी छपती है, खेलों के बारे में होता है, सिनेमा के बारे में होता है, और हमारे जिन इलाकों में हम रहते हैं उनके बारे में, वहाँ के घटने वाली घटनाओं के बारे में सब कुछ छपता है उसमें। तो एक तरह से समाचार पत्रों का दायरा बहुत बड़ा है। हमारे जीवन का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो दरअसल समाचार पत्र, पत्रिकाओं और समाचार माध्यमों के में कवरेज के क्षेत्र में नहीं आता है। समाचार पत्रों में पिछले 24 घंटों में घटी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं की रिपोर्ट और फीचर छपते हैं, आप सब जानते हैं। इसके अलावा समाचार पत्रों और समाचार माध्यमों के कवरेज में, जैसा मैंने आपसे बताया, कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विदेश नीति, कूटनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा से लेकर के आपके आसपास जो स्थानीय घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, स्कूल कॉलेज की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में और क्या कुछ शहर में घट रहा है, आपके जिले में क्या कुछ घट रहा है, आपके राज्य में क्या कुछ घट रहा है, उसकी रिपोर्टिंग होती है। तो बहुत कुछ उसमें कवरेज होती है। कवरेज में जैसा कि आप सब जानते हैं कि विज्ञान और तकनीक के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, पर्यावरण, विकास, विदेश नीति, रक्षा, अपराध, कानून यानी कोर्ट कचहरी में क्या फैसले हुए, किन मुकदमों की सुनवाई हो रही है, सिनेमा, खेल, बाजार, शेयर बाजार, जिंस बाजार, कृषि यानी जो हमारी खेती किसानी है उसके बारे में, खान पान के बारे में, फैशन के बारे में, जीवन शैली के बारे में, साहित्य और मनोरंजन जैसे अनेक विषयों पर लेखन और रिपोर्ट होती हैं। रिपोर्टिंग और लेखन के लिए में जो विशेष लेखन है उसको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि अखबारों और पत्रिकाओं में बीट रिपोर्टिंग क्या होती है और विशेष लेखन क्या होता है और दोनों के बीच क्या संबंध है और क्या फर्क है। तो पहली बात यह समझने की जरूरत है कि बीट रिपोर्टिंग किसी भी अखबार में या पत्रिका में या समाचार माध्यम में, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे रेडियो हो, चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, बीट रिपोर्टिंग का आशय ये है कि जो उस खास क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए कि शिक्षा क्षेत्र है, तो शिक्षा क्षेत्र एक बीट है। उस बीट के लिए एक रिपोर्टर या एक संवाददाता होता है जो उस शिक्षा क्षेत्र में, उस शहर में, उस राज्य में, उस जिले में घटने वाली जितनी भी घटनाएं हैं या उससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनके बारे में रिपोर्ट करता है। तो एक तरह से बीट रिपोर्टिंग में रोजमर्रा के समाचार जो हैं, घटनाएं घटती हैं, उनकी तथ्यात्मक रिपोर्टिंग होती है, यानी वो एक तरह की फैक्चुअल रिपोर्टिंग है जिसमें तथ्य ज्यादा होते हैं, जिसके बारे में हम कहते हैं कि किसी भी घटना में क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके साथ हुआ, यानी जो 6 ककार हैं उन 6 ककारों का उत्तर देते हैं और उसमें मुख्यतः तथ्य ज्यादा शामिल होते हैं।
बीट रिपोर्टिंग में संवाददाता के लिए बहुत ज्यादा गहरी विशेषज्ञता की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी जानकारी का स्तर ऊंचा होना चाहिए। उस क्षेत्र के जितने स्रोत हैं, यानी उस बीट रिपोर्टिंग से जुड़े हुए जो स्रोत हैं, उनसे उसका परिचय होना चाहिए, उससे उसको जानकारियां मिलनी चाहिए और एक तरह से हल्का अनुभव होना चाहिए उस क्षेत्र के बारे में। शिक्षा के अगर बारे में आप रिपोर्ट कर रहे हैं या स्वास्थ्य की बीट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं या लीगल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यानी कानून और कोर्ट कचहरी की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जो विशेष रिपोर्टिंग और लेखन है, वो बीट रिपोर्टिंग का उच्चतर स्तर है। वो जो बीट रिपोर्टिंग में होता है वो भी एक तरह से विशेष रिपोर्टिंग है, लेकिन विशेष रिपोर्टिंग में जो फर्क है बीट रिपोर्टिंग की तुलना में, वो ये है कि बीट रिपोर्टिंग की तुलना में विशेष रिपोर्टिंग या विशेष लेखन में ज्यादा वो इन डेप्थ है, उसमें यहाँ गहराई ज्यादा है, उसमें शोध ज्यादा है, उसमें संदर्भों और परिप्रेक्ष्य का महत्व है। वो रिपोर्टिंग ज्यादा गहरी है और उसके लिखने का और उसको प्रस्तुत करने का तरीका अलग है। विशेष लेखन का स्वरूप और प्रकृति एक तरह से फीचर की ओर उन्मुख होती है, जबकि आप जैसा कि जानते हैं, हम पहले की कक्षाओं में चर्चा भी कर चुके हैं कि दरअसल जो बीट रिपोर्टिंग होती है उसमें हम दरअसल समाचारों को एक तरह से उल्टा पिरामिड शैली में लिखते हैं, लेकिन विशेष लेखन में जब हम लिखते हैं तो उसको ज्यादातर मामलों में हम उसको फीचर की तरह लिखते हैं। तो विशेष लेखन एक मामले में अपने स्वरूप में और प्रकृति में भी बीट रिपोर्टिंग से अलग है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि समाचार माध्यमों में विशेष लेखन से आशय क्या है, किसको हम कहेंगे कि यह विशेष लेखन है। दरअसल वह लेखन या रिपोर्टिंग जिसके लिए उस क्षेत्र का पूर्व ज्ञान, यानी उसमें ज्यादा गहरा ज्ञान, नॉलेज आपके पास हो, उसके बारे में आपका खास प्रशिक्षण हो और साथ ही साथ गहरा अनुभव भी हो। कई बार यह भी माना जाता है कि अगर जैसे आप रक्षा की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, खेल के बारे में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, स्वास्थ्य के बारे में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो अगर उसके बारे में आपका प्रशिक्षण हो तो आप ज्यादा बेहतर रिपोर्ट करेंगे। जैसे एक दुनिया का बहुत जाना माना टेलीविजन चैनल है CNN के जो चीफ मेडिकल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो एक MBBS डॉक्टर हैं। ठीक उसी तरह से विज्ञान के मामले में जो रिपोर्टिंग है, जो तकनीक के मामले में रिपोर्टिंग है, अगर आपके पास साइंस में BSc MSc की डिग्री है, आप अगर उसमें डॉक्टरेट हैं, तो आप कहीं ज्यादा बेहतर रिपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो विशेष लेखन है उसमें खास शब्दावली, भाषा शैली और तकनीकी शब्दों का प्रयोग होता है। यहां मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा, जो विशेष लेखन है, जैसे मान लीजिए खेलों के बारे में आप रिपोर्ट कर रहे हैं, या जैसे आर्थिक और जो बिजनेस की रिपोर्टिंग है, यानी कारोबार की रिपोर्टिंग है, उसकी शब्दावली अलग होती है। जैसे आप एक उदाहरण के तौर पर देखें, शेयर बाजार की जब रिपोर्टिंग होती है तो उसमें कहते हैं कि बिकवाली के कारण शेयर बाजार टूटा। एक तरह से आम समाचारों की भाषा से उसकी भाषा अलग होती है। खेलों में हम उसकी भाषा बिल्कुल अलग देखते हैं, जहां हम ये कहते हैं कि वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को 10 विकेट से पीटा, लेकिन आमतौर पर दूसरी खबरों में हम इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन खेलों में इस तरह का हम इस्तेमाल करते हैं, जहां हम ये कहते हैं कि इंग्लैंड ने जर्मनी के आगे घुटने टेके। तो एक तरह से एक खेलों की भाषा, उसकी जो तकनीकी शब्दावली है, या जैसे क्रिकेट की आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप ये लिखते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने स्ट्रेट ड्राइव लगाया या स्क्वायर कट किया, तो अगर आपको उसके बारे में पता नहीं है तो आप उसको नहीं लिख सकते, और अगर आप उसको समझते नहीं हैं तो उसको आप बेहतर तरीके से बता नहीं सकते हैं कि उस खेल का मतलब क्या है और उस तरह के शॉट का मतलब क्या है। या जैसे गेंद कोई स्पिन कराता है, कोई फास्ट बॉलर है, कोई ऑफ कट करता है, कोई लेग कट करता है, तो इसके बारे में हमें खास शब्दावली, उसकी भाषा, उसकी शैली और खास करके जो तकनीकी शब्द हैं, जो जार्गन्स हैं, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। विशेष लेखन का स्वरूप और प्रकार क्या है, यह भी हमको जानना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि विशेष लेखन में ज्यादा गहराई होती है, वो ज्यादा इन डेप्थ है। एक जो सामान्य खबरें होती हैं उसमें हम बहुत कुछ हल्की फुल्की जो प्राथमिक स्तर की जानकारियां हैं वो देते हैं, लेकिन जो विशेष लेखन है या विशेष रिपोर्टिंग है उसमें ज्यादा गहरी जानकारी होती है। उसमें हम शोध भी ज्यादा करते हैं, उसमें गहरा शोध होता है, शोध के जरिए जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं
और साथ ही साथ हम संदर्भ और पृष्ठभूमि भी पेश करते हैं। कोई भी घटना को समझने के लिए उसके संदर्भ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। किस संदर्भ में यह घटना घटी है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उससे जुड़े हुए और तथ्य क्या हैं। एक रिपोर्ट में हो सकता है एक छोटे मोटे कुछ तथ्य हों, उस घटना से जुड़े हुए तथ्य हों, लेकिन अगर एक जगह पर कई दुर्घटनाएं हो रही हैं तो उनमें से उन सारी दुर्घटनाओं के आधार पर जब हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जो इन डेप्थ रिपोर्ट होगी, तो उसमें कई तथ्य और आंकड़े होंगे। उसको हम एक तरह से व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग भी कहते हैं, जिसमें हम उसकी व्याख्या करते हैं कि ये घटनाएं क्यों हुई, कैसे हुई। तो एक तरह से विश्लेषण ज्यादा वो विश्लेषणात्मक होती हैं, व्याख्यात्मक होती हैं, खोजी रिपोर्टिंग होती है। तो एक तरह से विशेष लेखन में इन तीन पहलुओं पर भी हमें ज्यादा गौर करना चाहिए कि उसमें व्याख्या हो, विश्लेषण हो और खोजी रिपोर्टिंग हो, यानी शोध के जरिए नई नई जानकारियां इकट्ठी की जाएं। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें तकनीकी शब्दों और भाषा शैली और विशेष उसकी जो भाषा है उसके बारे में भी हमारे पास गहरी जानकारी होनी चाहिए। अगर उसकी भाषा शैली से और तकनीकी शब्दावली से हम परिचित नहीं हैं, यानी कि खास करके जैसे आप देखिए बिजनेस की रिपोर्टिंग या खेलों की रिपोर्टिंग, तो अगर उन तकनीकी शब्दावली से परिचित नहीं हैं तो आप ज्यादा बेहतर नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि अगर क्या है कि जो बिजनेस की रिपोर्टिंग है या बाजार की रिपोर्टिंग है, आमतौर पर आंकड़ों के कारण वो बहुत ही बोरियत भरी होती है। तो उसको आकर्षक बनाने के लिए हम ये लिखते हैं कि शेयर बाजार में ज्यादा तेजड़िए हावी हो गए या मंदड़िए हावी हो गए और उसके कारण बाजार चढ़ गया या उछल गया या नवे आसमान पर पहुंच गया। तो इस तरह की जो भाषा है वो उसको ज्यादा आकर्षक और पाठकों के लिए दिलचस्प बनाती है। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि विशेषीकृत रिपोर्टिंग के लिखने के कौन-कौन से तरीके हैं। जो सबसे लोकप्रिय तरीका है वो है फीचर राइटिंग। फीचर एक तरह से, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फीचर में हम अपने आत्मनिष्ठ सृजनात्मक लेखन करते हैं, जो कि आमतौर पर उल्टा पिरामिड शैली से अलग है। इसके अलावा विशेषीकृत लेखन में साक्षात्कार का बहुत इस्तेमाल होता है। लंबे साक्षात्कार, गहरे साक्षात्कार, खास करके विशेषज्ञों से साक्षात्कार, ये एक बहुत लोकप्रिय शैली है। साथ ही साथ लेख और टिप्पणियां, संपादकीय पृष्ठ पर छपने वाले लेख और टिप्पणियां जो अलग अलग मुद्दों पर, विषयों पर गहरी जानकारी के साथ, अलग अलग विचारों के साथ जो टिप्पणियां छपती हैं, उस क्षेत्र के विशेषज्ञों के द्वारा लिखी हुई टिप्पणियां हैं, वो भी विशेष लेखन के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ समीक्षा, जैसे फिल्मों की समीक्षा है, किताबों की समीक्षा है, खान पान की समीक्षा है, कई बार कई रेस्तरां की समीक्षा छपती है। इसके साथ साथ स्तंभ लेखन भी इसका एक लोकप्रिय तरीका है। जाने माने लेखक, विशेषज्ञ, जैसे सुनील गावस्कर का कॉलम छपता है, रवि शास्त्री का कॉलम छपता है, कपिल देव का कॉलम छपता है। इसी तरह से विज्ञान के मामले में, आर्थिक विषयों के मामले में पूर्व वित्त मंत्रियों का, आर्थिक अर्थशास्त्रियों का, इस तरह के जो स्तंभ हैं, वो जो जाने माने लेखक हैं, वो स्तंभ भी लिखते हैं। तो ये भी विशेष लेखन का एक तरीका है। अब हम ये बात करेंगे कि विशेष रिपोर्टिंग और लेखन के लिए एक लेखक में क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसके अंदर क्या होना चाहिए जिससे वो विशेष लेखन में अपने हाथ आजमा सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि विशेष लेखन, जैसा कि वो एक तरह का विशेष लेखन है, स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग है या लेखन है, तो उस विषय में आपकी गहरी जानकारी होनी चाहिए, आपकी विशेषज्ञता होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास अगर उस क्षेत्र की उच्च डिग्री है, यानी आप बाजार के बारे में, आर्थिक विषयों के बारे में लिखना चाहते हैं, तो अगर आपके पास अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन ऑनर्स है या मास्टर डिग्री है या पीएचडी है, तो आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। जैसा हमने कहा कि विज्ञान के बारे में लिखना चाहते हैं, तकनीक के बारे में लिखना चाहते हैं, स्वास्थ्य के बारे में लिखना चाहते हैं, पर्यावरण के बारे में लिखना चाहते हैं, तो अगर उन क्षेत्रों में आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है, उच्च डिग्रियां हैं, प्रोफेशनल प्रशिक्षण है, तो आप ज़्यादा बेहतर विशेष लेखन कर सकते हैं। आपके पास पर्याप्त अनुभव भी होना चाहिए, बिना अनुभव के आप विशेष लेखन नहीं कर सकते। साथ ही साथ आपके पास एक बेहतर लेखन कौशल भी होना चाहिए। विशेष लेखन के लिए जरूरी है कि आपका लेखन
और उसका जो व्यक्त करने का तरीका है, वो जो कौशल है, वो बेहतर हो। साथ ही साथ आपकी भाषा और शैली पर भी पकड़ होनी चाहिए। और एक जो महत्वपूर्ण बात है विशेष लेखन के लिए, कि कठिन से कठिन विषय को भी आसान भाषा में हम कैसे स्पष्ट कर सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि विशेष लेखन के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। अब जैसे हमने कहा कि विशेष लेखन के जो प्रमुख क्षेत्र हैं जिसमें हम एक तरह से विशेष लेखन करते हैं, तो उसके आम तौर पर ब्रॉडली दो क्षेत्र माने जाते हैं। एक क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं समाचारों से जुड़ा हुआ, जो दैनिक के समाचार है, जो राजनीति के बारे में हो सकता है, कानून और न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं, कई बार बहुत चर्चित मामले होते हैं, उनकी जो रोजाना की रिपोर्टिंग होती है, वो भी एक विशेष लेखन है। उसमें अगर आपके पास कानून की डिग्री है, आप कानून को बेहतर समझते हैं, तभी आप उसके बारे में लिख सकते हैं। संसद और विधानसभाएं जब चलती हैं तो उसकी जो रिपोर्टिंग होती है, वो भी एक तरह का विशेष रिपोर्टिंग है। रक्षा मामलों में, यानी जो भारत की रक्षा है या दुनिया के अलग अलग देशों में जो रक्षा का मामला है, उसके बारे में आपकी समझदारी होना। और आप तो अक्सर देखते होंगे अखबारों में, जो सेना से, वायुसेना से, जल सेना से रिटायर्ड जो जनरल हैं, एडमिरल हैं, वो उस पर ज़्यादा बेहतर लिखते हैं, और क्योंकि उनके पास उसकी विशेषज्ञता है। इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा के बारे में, विदेश नीति के बारे में, आर्थिक और कारोबार से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में, कृषि से, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, सिनेमा, साहित्य, रंगमंच, कला, नृत्य, पर्यटन, जीवन शैली, फैशन, मनोरंजन, विज्ञान और तकनीक, यहाँ तक कि बागवानी और गृह सज्जा। अब यहाँ पर हम आपको रुक करके ये बताना चाहेंगे कि जैसा हमने आपसे पहले बताया कि कई ऐसे क्षेत्र हैं विशेष लेखन के जो दैनिक समाचारों से जुड़े हुए हैं, और उनके बारे में, उन क्षेत्रों में होने वाले जो डेवलपमेंट्स हैं, जो नई जानकारियां हैं, उनके बारे में अपने पाठकों को, दर्शकों को, श्रोताओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से, व्याख्यात्मक तरीके से उसके बारे में बताना, विश्लेषण करके बताना, ये एक तरीका है विशेष लेखन का। और दूसरा जो गैर समाचार का क्षेत्र है, जैसे पर्यटन के बारे में आप लीजिए कि अलग अलग इलाकों में लोग जाते हैं, उन इलाकों को घूमते हैं, और घूमने के बाद उसके बारे में जो लिखते हैं, जो यात्रा वृत्तांत होते हैं या जो पर्यटन के बारे में जानकारियां होती हैं, क्योंकि एक पाठक अगर उस क्षेत्र में जाना चाहता है, मान लीजिए अगर उसको नैनीताल जाना है, तो नैनीताल के बारे में अगर एक अच्छी रिपोर्ट, एक विशेष रिपोर्ट जो फीचर के रूप में है, अगर छपी है, तो उसका वो मार्गदर्शन कर सकती है। ठीक उसी तरह से हम ये देखते हैं कि जैसे बागवानी है, गृह सज्जा है, पेरेंटिंग है, ऐसे बहुत क्षेत्र हैं। जैसे कंप्यूटर पर बहुत सारी पत्रिकाएं निकलती हैं, बागवानी पर, गार्डनिंग पर बहुत सारी पत्रिकाएं निकलती हैं, जो ये बताती हैं कि उसमें आप बेहतर बागवानी घर में कैसे कर सकते हैं, गमले कैसे सजा सकते हैं, नए पौधे कौन से लगा सकते हैं। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जो सिनेमा है, सिनेमा हमारे जीवन को हर तरह से छूता है, तो सिनेमा के बारे में भी, चाहे वो सिनेमा के शूटिंग की रिपोर्टिंग हो, सिनेमा के समीक्षा हो, सिनेमा के बारे में गहरी रिपोर्टिंग और जानकारी हो, ये सब भी विशेष लेखन के क्षेत्र में आता है। साथ ही हम ये जानते हैं कि जो साहित्य है, रंगमंच है, नाटक हैं, ये भी हमारे जीवन के, या कलाएं हैं जैसे पेंटिंग प्रदर्शनी है, तो ये भी विशेष लेखन के क्षेत्र में है। अगर आपको पेंटिंग की समझ नहीं है, अगर आपको रंगमंच की समझ नहीं है, अगर उसके बारे में, उसकी बारीकियों को आप नहीं समझते हैं, तो आप विशेष लेखन नहीं कर सकते। तो विशेष लेखन में हमें ये देखना पड़ेगा कि जो समाचार का क्षेत्र है और जो गैर समाचार का क्षेत्र है, उन दोनों के लिए अलग अलग तैयारियों की जरूरत है, और दोनों ही क्षेत्रों में विशेष लेखन होता है। तो अब हम ये बात करेंगे कि आज की कक्षा में हमने क्या सीखा। आज की कक्षा में हमने ये सीखा कि समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में, और साथ ही साथ अन्य समाचार माध्यमों में, चाहे वो रेडियो हो, चाहे टेलीविजन हो, उसमें विशेष लेखन किस तरह का होता है, विशेष लेखन क्या होता है, विशेष लेखन की हमने विशेषताएं समझी, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, और वो बीट रिपोर्टिंग और
विशेष लेखन में क्या संबंध है, दोनों में क्या समानताएं हैं और दोनों में क्या अंतर है, इसको भी हमने पहचाना। साथ ही साथ हमने विशेष लेखन का स्वरूप और प्रकार को भी जाना कि कितने प्रकार का होता है, और हमने ये भी जाना कि विशेष लेखन करने के लिए एक लेखक में या एक रिपोर्टर में या एक संवाददाता में क्या योग्यताएं होनी चाहिए। और हमने यह भी देखा और समझा कि विशेष लेखन के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप विशेष लेखन में हाथ आजमाना चाहते हैं तो अपनी पसंद के अखबार या पत्रिका में विशेष लेखन के नमूने खोजिए। खास करके मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप किसी भी अखबार में, जो भी आपकी पसंद का अखबार है, उसमें चाहे वो कारोबार का पृष्ठ हो, चाहे खेलों का पृष्ठ हो, चाहे वो फीचर का पृष्ठ हो जिसमें सिनेमा के बारे में जानकारियाँ छपती हैं, या आप स्वास्थ्य के बारे में जानकारियाँ छपती हैं, या शिक्षा के बारे में छपती हैं, या विज्ञान और तकनीक के बारे में छपती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार कोई नया स्मार्टफोन आता है तो उस फोन की क्या खूबियां, उसकी तकनीकी खूबियां क्या हैं। तो इस तरह के कुछ लेखों के नमूने खोजिए, उनको ध्यान से पढ़िए, कुछ फिल्मों की समीक्षाएं पढ़िए, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि विशेष लेखन कैसा होता है, उसकी क्या खासियत है और उसके लिए आपको किस तरह की तैयारी करने की जरूरत है। मेरी तरफ से आप विशेष लेखन के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आपको उसके लिए अपनी तैयारी पूरी करनी चाहिए।